कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के अक्सर मरीज़ इस बात की शिकायत करते हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए किसी वक्त का खाना छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स काफ़ी हाई आते हैं। इसकी सबसे मेन वजह ये है कि जब आपके मील इंटरवल्स बहुत ज़्यादा हो, यानी कि आपके खाने के दौरान वक्फा बहुत ज़्यादा हो, तो आपकी बॉडी का अपना जो स्टोर्ड यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल है उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमारे रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये एक मेन रीज़न है कि आपका कोलेस्ट्रॉल और आपका यूरिक एसिड आपके परहेज़ करने के बावजूद भी बढ़ता रहता है, क्योंकि आप खाना छोड़ देते हैं। इसको सही करने का तरीका ये है कि अगर आपको शुगर है या आपको कोलेस्ट्रॉल है या आपको यूरिक एसिड है, ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो अपने किसी भी टाइम का खाना मिस ना करें। जो हमारे पास मेन 3 मेजर मील्स आती हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये इन तीनों के साथ साथ बीच में, इन तीनों के बीच में, यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच के दौरान एक छोटा सा मील होना चाहिए और लंच और डिनर के दौरान एक छोटा सा मील होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ सलाद या किसी एक फ्रूट के शक्ल में होना चाहिए। कोई मेजर मील या कोई डीप फ्राइड चीज़ें या नमकीन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए और अपने खाना अपने टाइम पे खाना चाहिए और किसी भी टाइम का खाना स्किप नहीं करना कि अगर मैं इस टाइम का खाना स्किप कर देता हूँ तो उस टाइम जो है उससे मेरा यूरिक एसिड, शुगर या कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। वो उसको कम नहीं करता बल्कि उसको बढ़ाता है, और लेकिन आपको उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ कमज़ोरी देता है। यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं, इनको चाहिए कि वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना इनका ब्लड थिन रहता है उतना इनकी शुगर की रीडिंग कम आती है। पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से आपके जिस्म से यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स और यूरिक एसिड के पेशेंट्स को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। जैसे कि सर्दियों का मौसम आने वाला है, उस दौरान उनको एहतियात करनी चाहिए और उनको चाहिए कि वो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी ना सिर्फ आपके जिस्म से चर्बी को निकालती है, बल्कि एक्स्ट्रा सॉल्ट्स या ऐसी चीज़ें जो कि आपके बॉडी में रिटेंशन कॉज करती हैं, उससे भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलती है।